बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 4, जहाँ पर एक्चुअल में हम देखेंगे कि वी बॉडमॉस का रूल सबसे ज़्यादा लगेगा। आज उन टाइप के हम क्वेश्चनों की बात करेंगे। जरा आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे। सबसे पहले क्वेश्चन है क्या हमारा, 8 सही 1/2 माइनस ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर 3 सही 1/4 प्लस फिर ब्रैकेट 1 सही 1/4 माइनस 1/2 फिर छोटा ब्रैकेट 1 सही 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6। और हम लोग ने सीखा था कि वी बॉडमॉस के क्रम में क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। क्या कि सबसे पहले विनिकुलम, जिसमें आप देखेंगे क्या ब्रैकेट ऐसा लगा होता है अंक के ऊपर, किसी अंक के ऊपर। फिर क्या है, हमको ब्रैकेट के बारे में बात करनी है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका मतलब हो गया ओ का मतलब ऑफ, और डी का मतलब हो गया डिवाइड, और एम का मतलब क्या हो गया मल्टीप्लाई, और ए का मतलब ऐड, और एस का मतलब सब्ट्रैक्ट। तो क्वेश्चन का सीक्वेंस जो हमारा होना चाहिए वो इस क्रम में हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये नहीं कि क्वेश्चन में हमने जहाँ देखा कि हमको कहीं आसानी हो रही है हमने वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं। हमारा सीक्वेंस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वी बॉडमॉस होना चाहिए। आइए बात करते हैं हम लोग कि कैसे हमें क्वेश्चन को स्टार्ट करना होगा। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वी का कहीं पे यूज नहीं आया है। आप देखिए तो बी आया है, बी फॉर ब्रैकेट, और उस ब्रैकेट में हम सबसे पहले हमने क्या कहा, किस ब्रैकेट की बात करेंगे, इस ब्रैकेट की, उसके बाद इस ब्रैकेट की, फिर सबसे बड़े वाले ब्रैकेट की। तो जरा समझते हैं क्वेश्चन को। क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले देखिए 1 सही 1/2, इस ब्रैकेट के अंदर लिखा क्या हुआ है 1 सही 1/2 माइनस का 1/3 और फिर माइनस 1/6। तो सबसे पहला काम तो हम इसको सरल कर लेंगे। और एग्जाम हॉल में हमें क्वेश्चन करना कैसे, ये चीज़ भी आपको साथ ही साथ सीखते हुए चलना है। तो देखिए 1 सही 1/2 का मतलब कितना हो गया, जरा ध्यान दीजिएगा। तो हमने इसको तुरंत यहीं पर क्रॉस किया और क्या लिख दिया 3/2। बात समझ में आ रही है, कितना आया 3/2। ध्यान दीजिएगा 3/2। अब आपको करना क्या है कि इस ब्रैकेट वाले पोर्शन को हमें सबसे पहले सॉल्व करना है। तो हम यहीं सॉल्व कर लेते हैं लगे हाथ। देखिए क्या है, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, आपको पता है 6, ठीक है ना। तो 2 3 6 और 2 3 6, तो 3 3 9, यहाँ नंबर मेरे पास क्या आ गया 9। फिर यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6, 2 एकम 2, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 6 एकम 6, तो यहाँ पे बचेगा 1। और देखिए 9 माइनस 2 7 माइनस 1 8। तो क्या हो गया यहाँ पे 9 माइनस 2 7, और फिर हम 7 से कम कर देंगे तो आ जाएगा 6। तो यहाँ पे जो हमारे पास सोल्यूशन आया वो कितना आया 6। और आपको पता होना चाहिए कि अपॉन में भी कितना एलसीएम हमने लिया था 6, और जब 6/6 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 1। तो आपने देखा क्या कि इस ब्रैकेट के अंदर हमारा जो सोल्यूशन आया है वो कितना आया 1, और इस 1 का इस नंबर पे मल्टीपल करेंगे क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है। तो इस 1 का इसमें अगर मल्टीपल करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम आप बात करेंगे किसकी, अब इस ब्रैकेट की बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहीं पे ज़रा ध्यान देते हैं कैसे। सबसे पहले तो इसको सरल कर लेते हैं, 4 एकम 4 और 1 5/4 माइनस। अब देखिए यहाँ पे आया था सोल्यूशन कितना 1, और 1 का इसमें गुणा करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसको भी सॉल्व करते हैं क्या कि यहाँ पे हमारा एलसीएम कितना हो गया 4। कितना हो गया हमारा एलसीएम 4। या फिर हम आपको अगर बताएं इस पोर्शन को हमें अगर डायरेक्ट सॉल्व करना हो तो बिना एलसीएम लिए हमें कैसे सॉल्व करना होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो आपको एलसीएम वाला तरीका क्या आपने एलसीएम ले लिया कितना 4, 4 एकम 4 कितना आया यहाँ पे 5, यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 5 माइनस 2 जो कि कितना हो जाएगा 3/4। अब इस चीज़ को आपने आंसर पता चल गया कितना आया 3/4। इस चीज़ को हमको डैक करना होगा तो कैसे करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमने तुरंत कितना किया, इन नंबर का मल्टीपल कितना हो गया 8। अब ध्यान दीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे, 5 दूनी 10, 4 एकम 4, प्लस लगा तो प्लस, माइनस लगा तो माइनस। तो क्या होगा 10 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा 6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 3 6, 2 चौको 8। अगर आपको याद हो तो जो अपना आंसर था वो कितना था 3/4। फिलहाल हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं क्या कि हमारा आंसर कितना आ चुका है यहाँ पर 3/4। अब देखिए हमारे पास कौन सा ब्रैकेट आया, ये वाला ब्रैकेट जो कि सबसे बड़ा ब्रैकेट है। तो क्या हुआ 4 3 12 और 1 13/4 प्लस यहाँ पर कितना आया हमारे पास 3/4। अब आपके लिए और आसान हो गया, क्यों कि नीचे सेम नंबर है दोनों में। तो 13 और 3 16, और 16/4 आंसर हमारे पास कितना आ गया 4।
तो फाइनली हम लोग ने यहाँ तक जो सॉल्व किया है उसका आंसर हमें कितना मिल रहा है 4। अब मेरे पास बचा क्या है ये देखिए, 8 दूनी 16 और 1 17/2 माइनस यहाँ पर हमारे पास कितना बच रहा था फाइनल सोल्यूशन 4। कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा ज़रा ध्यान दीजिएगा, 17/2 और माइनस कितना हो गया 4। अगर आप ध्यान दें तो ये पोर्शन हमारा पहले ही सॉल्व हो चुका है। देखिए कितना, ये 8.5 है ना, और 8.5 से 4 घटाने तो हमारे पास कितने बचेंगे 4.5। बस आपका आंसर आ गया। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 4 सही 1/2। अगर आपको सॉल्व करके भी लिखना है तो आप कर सकते हो क्या, हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा 2, या मल्टीपल करके करना हो तो भी कर सकते हैं। कितना आ गया 2, 17 एकम 17, 4 दूनी 8, ठीक है ना। तो 17 में से आपको कितने घटाने हैं 8, कितना बचेगा यहाँ पे 9/2, और 9/2 का मतलब 4.5। तो आपने देखा आपके पास आंसर पहले ही आ चुका था कितना 4.5। कुल मिलाकर मतलब सिर्फ इतना है कि आपको क्वेश्चन में सीक्वेंस से सॉल्व तो करना है लेकिन पूरा क्वेश्चन लिखना नहीं है। आप वहीं पे उसका सोल्यूशन करते जाइए और लास्ट में फाइनल आंसर लिख दीजिए। तो ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। इसी टाइप में हम बात करेंगे सेकेंड क्वेश्चन की। तो आइए उसको देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, तो क्वेश्चन क्या है सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका, जरा ध्यान दीजिए। 9/20 माइनस ब्रैकेट लगा हुआ है 1/5 प्लस फिर ब्रैकेट लगा हुआ है 1/4 प्लस फिर उससे छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है 5/6 माइनस 1/3 प्लस 1/2। अब देखिए ये आ गया क्वेश्चन में विनिकुलम, जो हमने आपसे बात कही थी रेखांकित की कि एक ब्रैकेट होता है जो क्या होता है नंबर के ऊपर ऐसा ब्रैकेट, मतलब रेखांकित ब्रैकेट यहाँ पे इसको माना गया है। तो जरा समझते हैं क्या करना है। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन होगा तो अब देखिए हमारे पास सबसे पहले जो ब्रैकेट की अगर हम बात करेंगे तो ब्रैकेट का काम हमारे लिए ये करेगा, ठीक है ना। चलिए अब सबसे पहले ब्रैकेट तो ये करेगा, फिर उसके बाद ब्रैकेट हमारा ये, फिर ये और फिर ये। अब जरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है माइनस, उसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ से इतना से पोर्शन लीजिएगा 1/3 प्लस 1/2, केवल हमको यहाँ तक सॉल्व करना। देखिए इसके ऊपर यहाँ तक लगा हुआ ब्रैकेट, तो 1/3 प्लस 1/2 आपको अच्छे से सॉल्व करना भी मैंने बताया है। क्या कि इन दोनों नंबर का मल्टीपल कर दीजिए, बिल्कुल कर दिया आपने। और 2 1 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 2 1 2 3 1 3 प्लस लगा तो प्लस, माइनस लगा तो माइनस। तो 2 1 2 3 1 3 3 और 2 5, आंसर क्या आ गया 5/6। कोई दिक्कत नहीं। अब अगर ध्यान दीजिए तो सेम वही चीज़ हमारे पास नंबर यहाँ लिखा हुआ है, और अब दोनों के बीच में नंबर क्या लिखा हुआ है माइनस, और जो क्या करेगा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ठीक है ना। तो हमने इस ब्रैकेट तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब अगला ब्रैकेट हमारा उससे बड़ा ब्रैकेट है ये, जरा इसको देखते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा आंसर आया है वो आया क्या है 0, तो कुछ बचा नहीं, तो प्लस 1/4। तो फाइनल यहाँ तक हमारे पास क्या बचा इस ब्रैकेट तक, इस ब्रैकेट की अगर हम बात करें तो मेरे पास क्या बच रहा है आपको पता है 1/4। क्लियर है, क्योंकि उसमें कुछ भी जोड़ेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 आया है। अब यहाँ पे देखते हैं प्लस ये कितना बचा है हमारे पास। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना है जरा ध्यान दीजिए 1/5। क्लियर है। अब 1/5 प्लस 1/4, 5 चौको 20 और 5 4 9, तो 9/20। और आप देख रहे हैं बचा क्या हमारे पास 9/20। दोनों नंबर आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। हमारा पास फाइनल आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये आपने देखा क्या है क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका कंप्लीट हो चुका है, जिसका आंसर हमारे पास कितना आ चुका है 0 आया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारा ध्यान दीजिए। 3 सही 1/4 माइनस 4/5, फिर लिखा है का ऑफ का मतलब यहाँ पे कितना हो गया का 5/6, फिर पूरे में बटे 4 सही 1/3 भागे 1/5 माइनस 3/10 प्लस 21 सही 1/5, फिर लगा हुआ है माइनस। यानी कि फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन हमारा ये है और सेकंड पार्ट क्वेश्चन ये है, और इन दोनों के बीच में माइनस लगा हुआ है। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, जरा ध्यान देते हैं। सबसे पहले तो आप यही चीज़ समझ लीजिए, ऑफ का मतलब का और का मतलब होता क्या है हमको मल्टीपल। तो हमने तुरंत यहीं पे मल्टीपल सॉल्व किया, ठीक है ना, क्योंकि हमको पता है क्या लगाना है बॉड मॉस। और जहाँ पर आपको पता है कि सबसे पहले डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट,
और फिर उससे पहले ऑफ। तो ऑफ को सबसे पहले सॉल्व करेंगे और जहाँ सॉल्व करने से आप देख रहे हैं यहाँ बन कितना आ रहा है 2 और यहाँ पर 3, तो जो कि हमारे पास आ रहा है 2/3 और यहाँ पर कितना है 4 3 12 और एक 13/4। तो हम इसको यहीं पे लिख लेते हैं 13/4 और माइनस का 2/3। क्लियर है। अब इसके बाद देखते हैं, जरा इतना पार्ट देखिए कितना है 21 पंचे 105 और एक कितना हो गया 106। 106 और बटे में कितना आएगा 5, सही है। और ये कितना है 3/10। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे कि 3/10 प्लस 106/5 को, ठीक है ना। तो देखिए कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 10, ठीक है। ऊपर कितना आ गया यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पर कितना हो गया 2, तो 212 और बटे एलसीएम आ गया 10, जो कि सोल्यूशन कितना आ जाएगा यहाँ पर 215/10। अब अगर आप ध्यान दें तो लगा हुआ है यहाँ पर माइनस, ये 4 3 12 और एक 13/3 भागित 1/5 और माइनस 215/10, ठीक है। अब इसके बाद इधर पे भी आ जाते हैं, देख लेते हैं क्या है 3 एकम 3 और 2 5/3 ऑफ का मतलब का मल्टीपल यानी कि, और 2 एकम 2 और एक 3/2, जहाँ पर ये दोनों के नंबर कैंसिल हो जाएंगे और क्या बचेगा मेरे पास 5/2। मतलब जो सेकेंड पार्ट है वो हमारे पास 5/2 आ रहा है और जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, देखिए कैसे 13 3 39 माइनस 8, 13 3 39 माइनस 8 कितना हो जाएगा 31/12। क्लियर है, 31/12। अब यहाँ पर देखते हैं माइनस डिवाइड और माइनस में सबसे पहले हम डिवाइड वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे और जैसे डिवाइड वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो ये डिवाइड जो पोर्शन चेंज हो जाएगा और ये किस में हो जाएगा 1/5 बदल कर कितना हो जाएगा 5, जो कि मल्टीपल। तो 13 पन्ना 65/3। तो इसको हम साइड में लिख लेते हैं यहीं पे 65/3 और माइनस 215/10। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहीं पे कितना आ रहा है जरा ध्यान दीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा 30, ठीक है 10 650 और यहाँ पर 3 15 3 45 और 3 दूनी 6, 650 में से 645 हटाएंगे कितना बचेगा 5/30 और माइनस कितना बचा था हमारे पास 5/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए क्या हो जाएगा 31/12। जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 31/12 और भागित है 5/30, तो कितना हो जाएगा 30/5 माइनस कितना है 5/2, ठीक है। यह ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं 5 6 30 6 दूनी 12, 31/2 माइनस 5/2 और 31 में से 5 जाएगा बचेगा 26/2, जो कि आंसर कितना आ जाएगा हमारा 13। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 13। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, इस वजह से यहीं पे हमने क्वेश्चन को समझाया आपको, और आप क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें तो थोड़ा सा ब्रेक करके क्वेश्चन को अलग अलग करके सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। अगले चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथे क्वेश्चन में भी हम इसी टाइप का क्वेश्चन लेंगे, जरा समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जरा देखिए, 3 से 1/4 भागित फिर उसे छोटा ब्रैकेट 1 से 1/4 माइनस 1/2 फिर छोटा ब्रैकेट 2 से 1/2 माइनस 1/4 माइनस 1/6 ब्रैकेट क्लोज। डिवाइड करना है हमको कितना 1/2 का 4 से 1/3 से। जरा समझते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखिए तो आप क्या किसको सॉल्व करेंगे, इस छोटे वाले ब्रैकेट को, और इस छोटे वाले ब्रैकेट पे क्या करना है जरा ध्यान दीजिएगा 2 दूनी 4 और एक कितना हो गया 5/2। तो हमने यहीं पे सॉल्व करके इसको लिख लिया कितना 5/2। तो इसको हमने यहीं पे सॉल्व करके लिख लिया 5/2, ठीक है। इसके बाद देखिए माइनस 1/4 माइनस 1/6 एलसीएम ने तुरंत यहीं पे लिया, कितना आ गया एलसीएम 12, ठीक है ना। तो 12 अगर एलसीएम आ गया तो 2 6 12 6 5 30 माइनस यहाँ पे देखिए 4 3 12 3 एकम 3 और इसके बाद
यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 और ये हो गया 2। 30 माइनस 5 यानी कि हो गया 25 और 25/12। तो इसका जो फाइनल सोल्यूशन हमारे पास आ गया वो कितना आ गया, 25/12। ठीक है ना। अब इसके बाद ज़रा समझिए 1/2 क्या लिखा हुआ है, ये मल्टीपल में। फिर 4 एकम 4 और 1 5/4 माइनस, इस ब्रैकेट को भी हम सॉल्व कर ले रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो यही की बात करें तो 25 बटे कितना हो गया, 24। तो देखिए यहाँ पे 5/4 और ये हो गया 25/24। तो 5/4 माइनस 25/24। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम देखिए कितना आ जाएगा, हमारे पास एलसीएम आ जाएगा कितना, 24, 4 छंग 24, 6 पंचे 30 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 25, जो कि सोल्यूशन कितना आ जाएगा 5/24। देखिए इसका सोल्यूशन जो आया मेरे पास वो कितना आया 5/24 और ये भागित लगा हुआ है और 4 3 12 1 13/4। ठीक है ना। इस ब्रैकेट को भी हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। जैसे डिवाइड हटाएंगे तुरंत क्या लगा देंगे, मल्टीपल। और मल्टीपल लगाने की वजह से होगा क्या कि ये 5/24 जो है वो बदल कर कितना हो जाएगा 24/5। सॉल्व कर लेते हैं। 4 छंग 24, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पर 13 छंग 78 और बटे में कितना आया 5। अब हम अपने अगले वाले पार्ट में चले जाते हैं जहाँ पर डिवाइड लगा हुआ है। सॉल्व करते हैं। 4 3 12 और 1 13, 13/3। फाइनल कितना आ गया 13/6। लगा क्या हुआ है डिवाइड। अब समझते हैं हमारे पास जो पहले पार्ट का सोल्यूशन आया वो आया कितना 78/5 और क्या है भाग और 3 13/6। जहाँ पे हम इसको सॉल्व जब करेंगे तो तुरंत इसको फिर से चेंज और 13/6 बदल कर कितना हो जाएगा 6/13। 13 छंग 78, 6 छंग 36 और 36/5 यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 5 7 35 बचा 1। तो 7 सही 1/5 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन। नोट कर लीजिए इसको। देखिए क्या करते हैं। अगला क्वेश्चन 1/3 भागित 1/3 गुणे 1/3 बटे में पूरे में 1/3 भागित 1/3 ऑफ 1/3 माइनस है 1/9 है लीजिए। अगर तो भाग और गुणे इसमें भी है और ऑफ का मतलब भी का मतलब मल्टीप्लाई होगा। देखा जाए तो सेम है। ये गलती मत करिएगा कि पूरे नंबर को काट कर आप 1 लिख दें, ऐसा आपको नहीं करना है। ध्यान देना क्या करना है, हमें बॉडमॉस का रूल लगाना है। सबसे पहले क्या कि बॉडमॉस पे हमको ये देखिए मल्टीप्लाई है और ये का है। अगर इस जगह का की बात करें तो क्वेश्चन इन दोनों में से सबसे पहले का से स्टार्ट होगा, क्योंकि का के मतलब ऑफ के बाद डिवाइड आएगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों है। तो आपको पता है क्या करना होगा हमको कि अगर ऑफ पहले तो ऑफ और डिवाइड पहले तो डिवाइड और मल्टीप्लाई पहले तो मल्टीप्लाई। तो करना क्या है, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए। ये लिखा हुआ मल्टीप्लाई और ये लिखा हुआ है डिवाइड। तो हम सबसे पहले डिवाइड, देखिए मल्टीप्लाई के पहले है तो हम डिवाइड को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो क्या करना होगा, ये जो 1/3 है ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सिर्फ 3 लिख देंगे। कितना लिख देंगे हम लोग 3। अब इसका फ़ायदा देखिए क्या हो जाएगा, क्यों ये चेंज होने जा रहा है, क्योंकि हम लोग पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे जिससे ये नंबर आपस में क्या हो गया कैंसिल। ऊपर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बच रहा है 1/3, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले का को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ऑफ डिवाइड से भी पहले है। तो का को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/9। इतने पूरे पार्ट का जो सोल्यूशन आ रहा है वो कितना आ रहा है 1/9। इसके बाद जरा ध्यान दीजिए 1/9 और ये क्या लिखा हुआ है भाग, और जैसे भाग को सॉल्व करेंगे तो 1/9 जो है वो बदल कर क्या हो जाएगा 9, जिससे होगा क्या ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा यहाँ पर 3 और यहाँ पर कितना आ रहा है 1/9। अब इसको पार्ट को अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे आपको पता है 1/3 यानी कि 1/9 और ये भी सेम नंबर 1/9, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आंसर आ जाएगा। तो अगला
जो क्वेश्चन है वो भी इसी तरह क्वेश्चन होगा। जरा आप ध्यान दीजिए कि हमने बॉडमॉस का रूल जो है कैसे लगाया है, उसके सीक्वेंस को आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन चाहे जैसा आ जाए, हमको इस रूल को फॉलो करना होगा, तभी हमारा आंसर सही आएगा। अगर आपने इस रूल को फॉलो नहीं किया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है ना। आपको इस रूल के अनुसार ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या है 8.7 माइनस सबसे बड़ा ब्रैकेट, फिर 7.6 माइनस उससे छोटा ब्रैकेट 6.5 माइनस फिर उससे छोटा ब्रैकेट 5.4 माइनस फिर देखिए बार लगा हुआ है 4.3 माइनस 2। अब इस क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, ये कर रहा है। तो इस वाले पोर्शन को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कैसे कि 4.3 से अगर 2 हटा दें तो हमारे पास कितना बच जाएगा, आपको पता है 2.3, ठीक है ना। और ये हमारे पास पार्ट कितना है 5.4, जो कि इस ब्रैकेट के अंदर है। तो इस ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। बगल में लगा क्या हुआ है माइनस। अब 5.4 से 2.3 को माइनस करना है। 4 से 3 गया बच्चों 1, 5 में से 2 गया 3, तो यहाँ बचा कितना 3.1। अब देखिए ये तो पार्ट हो गया इसका सोल्यूशन, ठीक है। अब हमारे पास उसके बाद ब्रैकेट कौन सा आ रहा है, ये वाला ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट में आप अगर ध्यान से देखें तो 6.5 माइनस, देखते जाइए 6.5 माइनस 3.1। अगर सॉल्व करें 5 में से 1 गया 4 और 6 में से 3 गया 3, तो 3.4 आ जाएगा। क्लियर बच्चों। अब आप देख रहे हैं तो इसके बाद जो ब्रैकेट आ रहा है वो कौन सा ब्रैकेट आ रहा है, ये वाला ब्रैकेट, जो कि है कितना 7.6। और ये फिर से क्या लगा हुआ है माइनस, कितना हम लोग माइनस करना है 3.4। तो देखिए क्या आ जाएगा 7.6 से अगर 3.4 माइनस करते हैं तो 6 में से 4 गया 2 और 7 में से 3 गया 4, तो आ गया 4.2। अब मेरे पास क्या बचा हुआ है, ये माइनस, और ये क्या बचा हुआ है 8.7। क्लियर है बच्चों। अब देखिए क्या है 8.7 से 4.2 को हमें हटाना है। 7 में से 2 गया 5 और 8 में से 4 गया 4, यानी कि 4.5 हमारा एक्चुअल आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो आपने क्या देखा कि हमने सबसे पहले इस ब्रैकेट को, फिर उसके बाद उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर सबसे बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व किया और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका। अगला क्वेश्चन अगर ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है 5 + 5 + 5 + 5 भागित 5, 3 + 3 + 3 + 3 + 3 भागित कितना है 3। आपको सबसे पहले तो ये समझना होगा कि इसमें देखिए ब्रैकेट लगा हुआ है लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है। तो आपको एक चीज़ और दिख रही है, डिवाइड यहाँ पर भी है, डिवाइड यहाँ पे भी है। तो करना क्या है हमको, तो ये ब्रैकेट को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। और ब्रैकेट को अगर सॉल्व करेंगे तो ये पूरे देखिए कितने हो जाएंगे 5, 10, 15, 20। तो ये पूरा पार्ट हो गया हमारे पास 20, लिख लिया। और भाग कितना है 5, सही है। और नीचे की बात करें तो यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं लिखा हुआ है, जिसकी वजह से ये जो भाग है ये बदल जाएगा और यहाँ पर 3 के स्थान पर कितना आ जाएगा 1/3। बात समझ में आ रही। और जिससे ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब हमारे पास बच क्या रहा है, जरा ध्यान दें। तो 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12। कहने का मतलब हम यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते थे जैसे हमने ऊपर किया है कि पूरा जोड़कर तब भाग दिया। क्यों, क्योंकि वहाँ ब्रैकेट लगा था, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है। और प्लस और डिवाइड में हम सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो हमने इस पोर्शन को सॉल्व कर लिया, जहाँ पर हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, देखिए 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12। एक चीज़ और समझना है आपको कि देखिए यहाँ प्लस लगा हुआ था, जैसे कैंसिल किया हमारे पास कितना आ गया 1। तो 1 की वजह से ये सोल्यूशन जो मेरे पास आने वाला है वो कितना है 12 + 1। क्लियर हो जाएगा। तो अब देखिए 5 चौको 20 और यहाँ कितना है 13। तो आंसर जो है ये कितना आ जाएगा 4/13। तो इस तरह हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, तब तक के लिए इसको आप नोट कीजिए क्वेश्चन को। देखिए क्या है क्वेश्चन हमारे पास अगला, 100 - 1, 100 - 2, 100 - 3, डैश 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 100 - 200। और यहाँ पर देख रहे हैं तो क्या है 100 × 99 × 98 × 97 डैश 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 3 × 2 × 1। ये नंबर हमारे पास यहाँ तक जा रहा है। देखिए आप एक बार क्वेश्चन को ट्राई कीजिए कैसे करना होगा क्वेश्चन को।
देखिए क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा हैवी लग रहा है लेकिन उतना है नहीं। अगर आप सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल समय नहीं लगेगा। ध्यान दीजिएगा आपको कैसे क्वेश्चन करना है। अब अगर ध्यान दें तो इसका सोल्यूशन हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए 100 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 99। क्लियर है ना। अब मैंने यहीं पे लिख दिया 99। 100 माइनस 2 98, सही है। 100 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 97। ऐसे अगर 100 माइनस 4 तो आपको पता है कितना आ जाएगा, 96। 100 माइनस 5 95। ऐसे पोजीशन हमें 100 माइनस कर रहा है कहाँ तक, 200 तक। तो एक बार ये भी पक्का है कि 100 माइनस हम 99 भी करेंगे तो कितना आएगा, 1। 100 माइनस 98 करेंगे 2। 100 माइनस 99 करेंगे 3। 100 माइनस 100 करेंगे 0। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है यहाँ तक। इसके बाद 100 माइनस 101 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1 माइनस का 2, ऐसे करते करते यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 100। ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास यहाँ नंबर था क्या, 100, और ये कितना था, 99। आप देखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा उसमें। ठीक है ना। क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए कि 100 में से 1 से घटाना स्टार्ट किया है, फिर 2 घटाया, फिर 3 घटाया, फिर 200 तक ऐसे घटाते चले गए। नीचे वाले नंबर पे हमने कोई भी छिड़खानी नहीं करी है। अगर आप ध्यान दें तो कुछ ऐसे नंबर ये कैंसिल भी हो रहे हैं। कैसे, ये देखिए सेम नंबर हो रहा है, और फिलहाल आपको कैंसिल करने की ज़रूरत भी नहीं है। इसी तरह 96 से 96, 95 से 95, 3 2 1, 100 से 100। फिलहाल ये सब हमें करने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। क्यों, पता है आपको कि जैसे 100 माइनस 100 किया था, क्या आया था, 0। और इस 0 की वजह से पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 0। इसलिए हमारा फाइनली जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। अगर इसके आप ऑप्शन देखेंगे तो उसमें ऑप्शन जो है बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन दिए गए हैं। क्या, 1/100 गुणे 99 गुणे 98, 1/-1 गुणे -2 -3, इस तरह के ऑप्शन आपको मिलेंगे। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि उसमें कुछ भी नहीं है। उस 0 की वजह से हमारा ओवरऑल आंसर कितना आ चुका है, 0। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर की बात करते हैं हम लोग। क्या है अगला क्वेश्चन, ये क्या है अगला क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 7.5 का होल क्यूब प्लस 1 बटे में 7.5 का स्क्वायर माइनस 6.5। अगर आप ध्यान दें, कभी भी ऐसी पोजीशन आपको दिख जाए कि क्यूब है और देखिए 1 है, 1 का क्यूब कर देंगे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो आपको यहाँ फॉर्मेट एक दिख रहा है, पता है क्या, a क्यूब प्लस b क्यूब वाला फॉर्मेट। क्या होता है, a प्लस b एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर और यहाँ पर प्लस b स्क्वायर और माइनस a। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि इस फॉर्मेट को इस तरह ही चेंज कर रहे हैं। देखिए ये हमने ले लिया a क्यूब प्लस b क्यूब, तो अब नंबर कैसे लिखेंगे जरा ध्यान दें कि 7.5 a प्लस b पहले लिख लेंगे और प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम लोग, 7.5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 7.5 गुणे 1। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन b स्क्वायर यहाँ पोजीशन नहीं है तो हटा देते हैं। अब इसको हमें इस नंबर को इस नंबर पे के फॉर्मेट पे बनाना होगा। देखिए कैसे, ये भी दिख गया हमको, ठीक है ना, और इस नंबर को चेंजमेंट करना होगा। देखिए क्वेश्चन कैसा उसने बना के पूछा है, ध्यान दीजिएगा। अब हमने क्या किया, 7.5 का तो स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। हमने यहाँ अपने मन से क्या किया, 1 का स्क्वायर भी कर दिया। ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, माइनस 7.5 और गुणे 1 भी कर दिया। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप अगर ध्यान दें तो देखो ये माइनस का 7.5 अगर 1 से गुणा करेंगे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। इसका सोल्यूशन कितना आ रहा है, 1, तो माइनस का ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा, 6.5, 6.5। अब ध्यान दें तो ये पोजीशन सेम होने की वजह से ये नंबर आपस में क्या हो जा रहे हैं, कैंसिल। इसकी वजह से यहाँ पर जो आंसर हमको मिलने वाला है वो कितना है, 8.5। क्लियर है। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। ये आप कर चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। फिर से हम लोग ध्यान देते हैं, इस टाइप का एक क्वेश्चन और कर ले लें। क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 1 5/4, ठीक है, और यहाँ पर भाग 2 एकम 2 1 3/2, और यहाँ पे पूरे पार्ट में हम एलसीएम ले लेते हैं। कितना एलसीएम आ जाएगा, देखिए
अपने मन से ले लिए, पूरा एलसीएम कितना आ गया 30, ठीक है ना। 15 दूनी 30, 2 1 कम 2, यहाँ कितना आ गया 2, यहाँ पर पूरा कितना आ जाएगा 30, और यहाँ 10 तिहाई 30, 9 तिहाई 27। अब अगर आप ध्यान दें ये क्या लिखा हुआ है भाग, तो इसको हम बदल देंगे, ये क्या है में हो जाएगा गुणे में, संख्या अपने आप पलट जाएगी, तो ये 3/2 पलट के कितना हो जाएगा 2/3, जिसकी वजह से होगा क्या 2 दूनी 4। तो यहाँ पर हमारे पास जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 5/6, और यहाँ की अगर बात करें देखिए तो 30 में से 27 चला जाएगा तो बचेगा 3, और 3 और 2 कितना होगा 5, और 5/30 की बात करें तो कितना बचेगा 5 छक्का 30, 1/6। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 6 से 6 क्या हो गया कैंसिल, आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों 5। तो आपने देखा क्या कि हम लोग ने इन टाइप के क्वेश्चनों में कैसे BODMAS का यूज़ किया। ऐसे और भी क्वेश्चन आपको अगर एग्जाम हॉल में मिलेंगे तो आपको BODMAS का रूल अपनाकर क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। इसी के साथ हम अपनी इस क्लास को समाप्त करते हैं। आपने सिंप्लीफिकेशन के 4 पार्ट तक वीडियो पढ़े हैं, उन चारों पार्ट को एक बार अगर आप रिवाइज कर लेंगे कभी भी क्वेश्चन आपसे नहीं फंसेगा। और जब भी आपको किसी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो तो आप क्या करना है, आपको दक्षिणम कॉम्पिटिशन क्लासेस का टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन करना है, और वहाँ पर आप अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं, ठीक है ना, जिसका सोल्यूशन आपको वहाँ पर मिल जाएगा। टॉपिक वाइज जो भी हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, अगर वहाँ से आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप वहाँ पे चैनल पर क्वेश्चन भेज सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास हम लोग यहीं से समाप्त करते हैं। थैंक यू बच्चों।